है तो इंडिया में वक्फ बोर्ड, समान नागरिक संहिता, कई सारे मुद्दे हैं जो महाराज जी हिंदुत्व को लेकर ही काम करते हैं। क्या कहेंगे महाराज जी? सोचा कि 1947 में देश आज़ाद हुआ, धर्म के नाम पे उसका बंटवारा हुआ, तो एक देश पाकिस्तान बना तो दूसरा देश को हिंदुस्तान बनना चाहिए था, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए था। वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना तो ये हिंदू रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान बनना चाहिए था, वो नहीं बना। कि उत्तराखंड में और गैर हिंदुओं का प्रवेश उसमें वर्जित रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन। आज हमारे साथ हैं स्वामी आनंद स्वरूप जी। महाराज जी काली सेना के परमाध्यक्ष हैं और हिमालय हमारा देवालय है महाराज जी का स्लोगन था। और हिमालय और उत्तराखंड को लेकर इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, हिंदुत्व को लेकर बहुत ज़्यादा काम किया है। आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वो चाहे इंडिया हो, बांग्लादेश हो या कनाडा हो, हर जगह हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। बांग्लादेश में फिर से हिंसा शुरू हो गई है। कनाडा में देखा जाए तो कनाडा में भी हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। और इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में वक्फ बोर्ड, समान नागरिक संहिता, कई सारे मुद्दे हैं जो महाराज जी हिंदुत्व को लेकर ही काम करते हैं। क्या कहेंगे महाराज जी, आज का जो परिप्रेक्ष्य है उसमें देश में क्या हालात हैं और जो बाहर के देश हैं उनमें हिंदुओं का क्या हालात है? नहीं, देखिए, एक साथ आपने बहुत सारे प्रश्न पूछ दिए। तो जब काली सेना बनी तो उसका उद्देश्य था भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। क्योंकि जब हमने सोचा कि 1947 में देश आज़ाद हुआ, धर्म के नाम पे उसका बंटवारा हुआ, तो एक देश पाकिस्तान बना तो दूसरा देश को हिंदुस्तान बनना चाहिए था, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए था। वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना तो ये हिंदू रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान बनना चाहिए था, वो नहीं बना। तो वही लेकर के हम चले थे। हम जब हरिद्वार आए तो देखे कि यहाँ की परिस्थितियाँ दिन पर दिन बहुत बुरी होती जा रही हैं, बहुत ख़राब होती जा रही हैं। आज भी बहुत ख़राब स्थिति में है ये। तो मैंने इसको ठीक करने की कोशिश की और अभी एक नारा दिया कि हिमालय रहने का स्थान नहीं, हिमालय देवालय है, पूजा का स्थान है, हिंदुओं का स्थान है। मैं उत्तराखंड सरकार से लगातार मांग कर रहा हूँ कि उत्तराखंड में हिमालय हमारा देवालय है और गैर हिंदुओं का प्रवेश उसमें वर्जित रहेगा। इस प्रकार का एक कड़ा कानून ला करके उत्तराखंड की प्रकृति को, संस्कृति को, इसके गौरव को, इसके देवत्व को, इसकी देवभूमित्व को संरक्षित किया जाए। और नहीं किया गया तो बहुत बुरा परिणाम उत्तराखंड भुगतने के लिए तैयार है। मैं लगातार उत्तराखंड के नौजवान साथियों को, महिलाओं को जागृत कर रहा हूँ कि तुम जगो और उत्तराखंड को बचाओ। आने वाले समय में अभी हमको हिमालय हिंदुओं का देवालय है कि एक जागरण यात्रा देहरादून से निकल करके हरिद्वार से निकल करके समस्त उत्तराखंड में घूमेगी और लोगों को जागरूक करेगी कि आप जगिए और उत्तराखंड को बचाइए। महाराज जी, काली सेना की बात की जाए तो काली सेना बहुत पहले से उत्तराखंड में काम कर रही है। अभी उत्तराखंड में देखा जाए तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, यहाँ तक कि मतलब उत्तराखंड का कोई भी सुदूर गांव हो या कोई भी छोटा शहर हो, हर जगह पे जो है मुस्लिम आबादी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो इसको लेकर भी आपने एक चिंता जाहिर की थी। देखिए, मुस्लिम आबादी से मुझे दिक्कत नहीं है, चूँकि भारत जब बंटवारा जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन रहा है, क्या परिस्थितियां भविष्य में बनेंगी, मुझे किसी मानव से दिक्कत नहीं है, मुझे संस्कार से दिक्कत है। इस्लाम जहां जाता है दूसरे धर्मों को, लोगों को भगा देता है। अभी फ्रांस झेल रहा है, रसिया झेल रहा है, अभी इटली झेल रहा है, पूरा यूरोप झेल रहा है। पाकिस्तान से हिंदू भगा दिए गए, बांग्लादेश से हिंदू भगा दिए गए। अब भारत की तरफ इस्लाम का पूरा एजेंडा है इसको गजवाए हिंद बनाने का। उससे मुझे दुख है, मुझे किसी मानव से जो दो हाथ पैर दो पैर का है। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् वाले लोग हैं। सबका साथ, सबका विकास वाले लोग हैं। लेकिन जो व्यक्ति हमारी जड़ खोदेगा, जड़ में मट्ठा डालेगा, हमारे हिंदुत्व को समाप्त करेगा, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और वो पैशाची प्रवृत्ति है, वो राक्षस है, रावण की तरह उसका वध होना ही चाहिए। तो हमको इस्लाम का वध करना है, ना कि मुसलमान का। गुरु जी, देश में अभी एक बहुत ज़्यादा स्लोगन चल रहा है कि बटोगे तो कटोगे। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो सच है कि जब जब हिंदू बटा है तब तक देश घटा है। हिंदू बटा पाकिस्तान बना, हिंदू घटा बांग्लादेश बना, हिंदू घटा बर्मा बना, म्यांमार बना, श्रीलंका बना, अफ़गानिस्तान बना। जब जब हिंदू बटेगा, और भारत की अभी जो परिस्थितियां हैं, पूरा हैदराबाद 65%, पूरा नॉर्थ ईस्ट
आज आप जिस प्रकार से झेल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि 10% कुकी, 65% हिंदू मैतेइयों पे हावी है। पूरा नागा संप्रदाय जितना था वो लगभग ईसाई बन गया है। पूरा नॉर्थ ईस्ट ईसाई बन गया है। अभी आपने देखा एक सन्यासी थे जो गो यात्रा लेकर के गए थे नागालैंड में, उनको घुसने नहीं दिया गया। तो यह परिस्थितियां अभी इस देश में हो रही हैं और निश्चित रूप से हिंदू बटेगा तो कटेगा, हिंदू बटेगा तो पिटेगा, हिंदू बटेगा तो घटेगा, और हिंदू एक रहेगा तो नेक रहेगा, हिंदू एक रहेगा तो सेफ रहेगा। वक्फ बोर्ड को लेकर भी कई सारी चर्चाएं चल रही हैं गुरुजी, तो क्या कहेंगे वक्फ बोर्ड को लेकर? देखिए क्या है कि जब देश का बंटवारा हो गया तो जो शत्रु संपत्तियां थीं जिसको मुसलमान छोड़ के गए, वो मुसलमानों का नहीं, वो देश का होना चाहिए। और जिस प्रकार से आज उसका कानून, काला कानून बना करके हिंदुओं की संपत्ति को, इन किसानों के खेत को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है, इस पे तुरंत यह वक्फ बोर्ड जैसी संस्था जो एक आतंकवाद का गढ़ है उसको तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए। उसको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और यदि वक्फ बोर्ड भारत सरकार समाप्त नहीं करती है तो हम काली सैनी की घोषणा करते हैं कि वक्फ बोर्ड की जितनी संपत्ति होगी सारी संपत्तियों पे जबरियन कब्जा करेंगे हम। महाराज जी, आगे जो है काली सेना का और आपका जो मिशन है वो क्या रहने वाला है? देखिए, काली सेना विशेष रूप से 2035 तक भारत को किस प्रकार से हम हिंदू राष्ट्र बनाएं, हमारी जो संस्कार, हमारी जो संस्कृति, हमारी जो प्रकृति मूलक समाज है, प्रकृतिगामी समाज है, प्रकृति रक्षक समाज है, उसका कैसे विकास करें, हम पंचभूतों की किस प्रकार से रक्षा कर सकें और किस प्रकार से मानवता की रक्षा कर सकें, किस प्रकार से इस पैशाची प्रवृत्ति वाला जो इस्लाम है इसको इस दुनिया से कैसे उखाड़ फेंकें, यह काली सेना का काम है। और काली सेना आने वाले समय में निश्चित रूप से वह काम उत्तराखंड से हम शुरू करने जा रहे हैं। उत्तराखंड को हिंदू राज्य बनाएंगे। कम से कम उत्तराखंड देवभूमि है जिसकी रक्षा करना हमारा, हम सब उत्तराखंडियों का परम कर्तव्य है। हिमालय हमारा देवालय है, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो कम से कम अभी हिमालय से रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर करके, ये जो दैत्य प्रवृत्ति है इस्लाम को यहाँ से बाहर करके इसको संरक्षित करना अभी हमारा 1 साल का टारगेट है। और 2035 तक पूरे भारत को किस प्रकार से हिंदू राष्ट्र बनाएं, किस प्रकार से अपनी माताओं बहनों की रक्षा करने वाला कानून लाएं, और यह जो संविधान है बांटने वाला संविधान है, इसको किस प्रकार से समाप्त करके नए हिंदू राष्ट्र संविधान को लागू करें।